आइए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। लगातार हम इस चैनल पे आप लोग के लिए यहाँ पे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में 100% है ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज यह स्पेशल वीडियो होने वाला है। वृत्तों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है तो यही होता है। तो आज सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो में 10 मिनट बने रहिएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर होने वाले हैं। और हम बता दें कि अभी मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं। तो आप 10 क्लास के विद्यार्थी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए जब हमारा क्लास समझ में आए तो। ठीक है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिए तो ही मजा आने वाला है। बहुत ही प्रेम से आज सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ध्यान समझने क्या दिया हुआ हमारे पास। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा सा शांति दिमाग रखना है, जो सवाल बोलता वो कर देना, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज वाला सवाल है तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और हम फॉर्मूला को लिखते जाएंगे, इंडिकेट करते जाएंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले आ गया कि एक वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे क्या, तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सर हम फॉर्मूला जो याद किए हैं वो वृत्त की परिधि हम कुछ और याद किए, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ हमारे पास 10 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम जो याद किए वो लिख देंगे। ठीक है, तो क्या याद किए आप लोग जरा बताइए, क्या होता है वृत्त की परिधि, कमेंट कीजिए। तो कहेंगे सर वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या पढ़े हैं, 2 पाई आर पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे परिधि क्या बोल रहा है कि नहीं, वृत्त की परिधि 10 पाई है। यानी जो हम कह रहे हैं कि 2 पाई आर होगा, और लेकिन सवाल कह रहा है कि 10 पाई, यानी हम आपस में बराबर कर देंगे। यहाँ 2 का 2, पाई का पाई, आर का आर। पाई का मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि इधर भी हमारे पास पाई दिया हुआ है। जानते हैं कि बराबर में सामना सामनी क्या होता है, तो कट जाता है। क्यों, क्योंकि गुना पलटा भागा था, हर ऊपर नीचे कटता है। तो ये पाई से पाई कट गया, 2 से काटेंगे, पाई दूना 10, यानी 5 बराबर आर आ गया। अब अकबका के आंसर नहीं मारना है, अब पहले थोड़ा सा और पढ़ना है सवाल को। हो तो क्या दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल, तो सवाल में वृत्त है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल पूछा होगा। यानी आपसे पूछा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में हमें पाई देखने को मिल रहा है, नहीं पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, पाई का पाई, आर का मान अगर बात करें तो 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का पाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे 25 आएगा, और ये 25 पाई हो गया। ठीक है, 25 पाई, लेकिन क्षेत्रफल है और सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी 25 सेमी स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन है, 25 पाई होगा ना, 25 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए हर टाइप के सवाल लेकर के आए हैं, मजा आने वाला है आज का क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखने में लग रहा होगा लॉन्ग, लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा। फटाफट से क्लियर करते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई, यदि एक घनाभ दिया गया हमारे पास, ठीक है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8, 6 तथा 5 है, कंप्लीट है। लंबाई को शॉर्ट में एल बोला जाता है जिसका मान 8 है, चौड़ाई को बी बोला जाता है जिसका मान 6 है, और ऊंचाई को एच बोला जाता है जिसका मान 5 दिया हुआ है। तो इसका विकर्ण, इसका यानी किसका, घनाभ है तो घनाभ का पूछा होगा। अब इस भी फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा। पूरा मेंसुरेशन का फॉर्मूला एक वीडियो में मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको याद करना है घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का विकर्ण याद रखेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है। अब चलिए मान बैठिए फटाफट से। तो एल के जगह पे 8 का स्क्वायर, बी के जगह पे 6 का स्क्वायर, एच के जगह पे 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे सर 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, 6 6 36 होता है, और 50 25 होता है। चलिए जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है।
जोड़िए 6 और 4 सॉरी 6 5 11, 11 और 4 15, 15 का 5 हाथ में 1, 6 और 3 9, 9 9 10 11 11 1 12, 125। क्या ऑप्शन 125 रूट में है? कहेंगे सर ये तो नहीं मिला। चलिए इसका वर्गमूल तोड़ करके देखते हैं 125 का। देखिए अगर 125 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा? 2 से नहीं टूटेगा। ठीक है, कितना से टूटेगा ये? तो कहेंगे सर ये तो 5 से टूटने वाला है। कितना से टूटेगा? 5 से टूटेगा 25 बार में। 25 बचे 125 होता है। 5 से लगाएंगे 5 बार में। देखिए इनका 5 का जोड़ा लग गया, यानी रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन इस भाई साहब का जोड़ा नहीं लगा, ये रूट में ही हो जाएगा। यानी 125 का वर्गमूल की बात करें हम तो कितना आएगा? 5 रूट 5 आएगा। कहाँ पे ऑप्शन है 5 रूट 5? 5 रूट 5, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एक एक फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फॉर्मूला को आप लोग हाईलाइट करके कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा सवाल नंबर अगर बात करें हम तो 3 है। क्या दिया गया? 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? देखिए यहाँ पे विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला ये नहीं समझ पाते हैं। आगे 12 सेमी त्रिज्या, तो हम r का मान हमारे पास क्या हो गया? 12 सेमी ले ली। आगे चलते हैं, त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त दिया गया है। क्या है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बोले या परिमिति बोले? परिमिति, परिधि बोले, ठीक है, या क्या बोले? परिमिति बोले। इस बात को याद रखिएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर अर्धवृत्त की जो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r होता है, अर्ध बोला है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा, यानी पाई r होगा। चला ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अर्धवृत्त की कुल लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? कुल लगा दिया गया है। जब कुल लगा दिया गया है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्या? पाई r प्लस 2r होता है। पाई r प्लस 2r होता है। अब चलिए, तो पाई r यहाँ से r, यहाँ भी r कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2 बचेगा। अब चलिए r का मान बैठाते हैं। r का चला मान दिया हुआ है 12, और यहाँ पाई का पाई हमारे पास ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे ये ऑप्शन है? क्या पाई प्लस 2 है अंदर में? तो पाई प्लस 1 है, ये नहीं होगा। पाई प्लस 3 है, नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग क्या कर लेना है? लिख लेना है कॉपी में। इस फॉर्मूला को आपको लिख लेना है। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और देखिए आपको यहाँ पे हम इंडिकेट भी कर दिए हैं कि सवाल ये पूछे गए हैं। आप चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो इस टाइप से ही लिए गए हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। 30 क्वेश्चन का सीरीज है। आज इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, और फिर अगले वीडियो में 10, फिर अगले वीडियो में। चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। देखिए क्या दिया गया सवाल यहाँ पे दिया गया हमारे पास कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? अब विद्यार्थी कंफ्यूजन होकर के ऐसे सवालों को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ध्यान समझिएगा, दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? एक वृत्त बनाना होगा। क्या बना लिए? एक वृत्त बना लिए। वृत्त का ये केंद्र होता है, केंद्र से सभी दूरी बराबर होती है, जिसको त्रिज्या कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि किसी वृत्त के केंद्र से यहां तक रुक गए, फिर इसके बाद 8 सेमी लंबी जीवा जो वृत्त के केंद्र से नीचे जो रेखा खींची जाती है वही होता है क्या हमारे पास? तो जीवा होता है, क्योंकि केंद्र से गुजर जाता है तो वो व्यास कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी वेरी। तो किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र हो गया, केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा, इसकी लंबाई क्या है? तो 8 है। 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, यानी केंद्र से जो जीवा की जो दूरी दिया गया है वो कितना दिया गया हमारे पास? तो 3 दिया गया। अब थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि वृत्त का केंद्र से दूरी 3 है, क्या? 8 सेमी लंबी जीवा, और जब केंद्र से जीवा को बांटता है तो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा 8 है, तो इधर 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? 4 हो जाएगा।
अगर हम इसको यहां से यहां मिला दें तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें ओ ए और अगर हम बी मान लेते हैं तो यहां से ए बी निकालेंगे, क्या ए बी निकालेंगे तो ए बी जो होगा वो 90 डिग्री के सामने मेरा कर्ण होगा, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी ये जो मान आया हमारे पास 5 आया। लेकिन अभी सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, 5 भी ऑप्शन में मार देंगे गलत हो जाएगा। आगे है तो वृत्त का व्यास, यहां हमसे क्या पूछ दिया, वृत्त का व्यास पूछा है। तो ध्यान समझेंगे, व्यास जो होती है वो केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा को व्यास कहा जाता है। अब बात करें कि यहां से यहां दूरी 5 है, अगर यहां से अगर हम यहां मिला दें तो ये पूरा का पूरा एक व्यास बन जाता है। लेकिन ये केंद्र से फिर इधर दूरी आ गया तो ये भी कितना होगा हमारे पास 5, क्योंकि केंद्र से इधर दूरी 5 है तो इधर दूरी 5 होगा, यहां से इधर करेंगे 5 होगा, यहां से क्योंकि केंद्र से सभी दूरी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी 5 और प्लस 5 बराबर क्या हमारे पास 10 हो गया। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और भी अगर आप चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं, जो ए बी है वो हमारे पास त्रिज्या हो गया 5, हमसे पूछा है व्यास, तो हम जानते हैं ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है वो डी बटा 2 होता है, लेकिन अगर डी निकालें तो क्या होता है 2 आर होंगे और 2 का 2 और आर का मान हमारे पास 5 है तो 5 में 10 हो जाएगा। कैसे भी आप समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह एग्जाम में पूछा ही जाता और ये पूछा भी गया हुआ है। तो ऐसे सवाल ही चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल आ गया हमारे पास कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। ये 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था, बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी हम सिखाएंगे जहां से आपको इतना मानने की भी जरूरत नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और फिर से हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। अब कहेंगे सर ये ऐसे इतना लिख रहा है, इससे अच्छा है कि कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और फिर से लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम टू सेम हो गया जिससे हमें पता नहीं चल पा रहा, तो हम ये कह देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल 1 और वृत्त का क्षेत्रफल 2, यानी यहाँ R1 और यहाँ कर लेंगे R2। हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात है क्या 9:4, यानी ये 9 है और ये क्या हमारे पास इसका मान 4 है। यहाँ पे हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर है और हमारे पास पाई R2 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो ये आएगा नीचे तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, नहीं पाई से पाई कट जाएगा। अगर बात करें यहाँ से स्क्वायर हटता है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि रूट चढ़ता है, तो दोनों पे स्क्वायर हटेगा तो पहला रूट पहले के लिए दूसरा रूट दूसरे के लिए लग जाएगा, यानी हमारे पास 9 रूट में आएगा और रूट के अंदर 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ R1 और यहाँ R2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यहाँ R1 अनुपात R2 हो जाएगा, यानी R1 का मान हमारे पास 3 है और R2 का मान हमारे पास 2 है। हमसे पूछा उनकी परिधियों का अनुपात। तो देखिए वृत्त की अगर हम बात करें परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो परिधि हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, परिधि 1 और परिधि 2। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो यानी पहले वाला है इसलिए R1, और फिर वृत्त की परिधि 2 पाई r यानी दूसरे वाला तो ये R2। यहाँ भी अनुपात मतलब बट्टा होता है, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी R1 का मान हमारे पास 3 और R2 का मान हमारे पास क्या है 2। 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन अब आइए आप लोग के बीच में हम शॉर्ट तरीका सिखाते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफल को ए से एरिया बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए A1 कर लेंगे और ये A2 कर लेंगे। क्या दिया हुआ 9:4 है। अब थोड़ा सा सोच के देख करके कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 दिया हुआ 9:4। यहाँ पाई से पाई कट गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी R1 और R2 की अगर हम बात करें तो स्क्वायर यानी 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 4 का वर्गमूल 2, डायरेक्ट मान चला आया हमारा।
अब परिधि बोला तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2i/r1 और फिर से क्या होता है 2r2। 2 से 2 कट गया, r1 का मान हमारे पास 3 है और r2 का मान 2 है। ये आपका और भी शॉर्ट तरीका आ गया। अगर आप और भी शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9:4 है, यानी इसके त्रिज्या का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो हमारे पास 3:2 होगा। अब परिधि क्या होता है 2πr1 होते हैं और 2πr2 होता है। ये 2 से 2 कटे, r1 का मान 3 और r2 का मान 2। तो इतना इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप बोले, क्या, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले, ठीक है, या परिमिति बोले, सब एक होते हैं, याद रखिएगा। और फिर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इस यहाँ बराबर के बदले हम यहाँ पे भी दे तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप क्या होता है, कहेंगे सर वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है। अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr² होता है। अनुपात मतलब बट्टा होता है, इतना तो पता होगा। तो 2πr और ये अनुपात मतलब बट्टा यानी πr²। यहाँ पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट जाएगा, यानी ऊपर में 2 नीचे में r हो जाएगा, तो 2/r। कहाँ पे ऑप्शन है 2/r, कहाँ पे ऑप्शन है 2/r। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में छोड़ करके आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब ऐसा सवाल छूटेगा नहीं आप लोग से, ठीक है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर r था, लेकिन अब जो त्रिज्या है हमारे पास वो r बराबर क्या हो गया आधी, यानी r का आधा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे तो पुराने, तो ये पहले पुराने हैं और ये अब नए हो गए, तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात, ध्यान समझिएगा, क्या लिख देंगे पुराने और नए, बस शॉर्ट तरीका इतना समझिएगा। तो पुराने वृत्त की परिधि, पूरा लिखने की जरूरत नहीं हमें, पूरा यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि पुराने वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। अच्छा, फिर है नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि भी 2πr होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि 2 का 2 पाई का पाई r, तो पुराने वाले जो है उसका मान r बराबर r है, यानी यहाँ पे r का r ही रह जाएगा। लेकिन नए वाले में r के जगह पे हमें r/2 करना होता है, 2 पाई r के जगह पे क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। अब अगर बात करें तो देखिए अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो 2 पाई r का r नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r और बट्टा में 2 हो जाएंगे। देखें ये 2 से 2 कट गया हमारे पास, पाई से पाई कट गया। अब अगर बात करें तो r से r भी कट गया, तो ऊपर में 1, फिर यहाँ भी 1 और नीचे में 2। मेन लाइन के जब कोई डबल नीचे रहता है वो संख्या ऊपर चला जाता है, यानी सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 और बट्टा में क्या है 1, यानी 2:1 इसका फाइनली राइट आंसर होगा। 2:1 कहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको चुनिंदा सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 8, व्यापारिक कार्यों के लिए पाई का मान क्या होता है। पाई का मान दशमलव में सब एक जैसे हैं, याद नहीं रहता है, झंझट खत्म। हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7 होता है, बस भागा दे दीजिए, 7 से भागा देंगे 22 में, तो 7 तिया 21, 2 में से 1 जाएगा 1 कट गया, दशमलव देंगे 0, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, अब 1 दशमलव के बदले 3 अंक तक उतार सकते हैं, 3 जीरो उतार सकते हैं, 7 28, ठीक, क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, कट को छोड़ दीजिए, इतना ही आपको देख लीजिए। 3.14 कहाँ पे ऑप्शन है 3.14, कहेंगे सर ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये तो लगभग सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 7 सेमी त्रिज्या, फिर से हमारे पास त्रिज्या 7 सेमी दिया हुआ, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि,
देखिए ये सवाल आपको कई तरीकों से घुमा घुमा के पूछा गया है, ठीक है, याद, इसलिए इसको याद रखिएगा। वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि बोले या वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि या वृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिमाप, ठीक है। तो क्या होते हैं आप लोग को हम बताए थे कि पाई आर प्लस 2r होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। दोनों में r मिल रहा, r कॉमन ले लेंगे, हमारे पास पाई बचेगा और यहाँ पे हमारे r निकल गया तो 2 बचेगा। r की बात करें, r का मान हमारे पास 7 है, पाई का मान 22/7। r की बात करें, सॉरी यहाँ 2 है तो 2 का 2, नीचे कुछ नहीं 1, 7 का 7। यहाँ पे हम 7 एलसीएम लेंगे, 7 से 7 कट गया 22, 1 से भाग देंगे 7 बार में, 7 गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, जोड़िए 4 2 6 2 1 3, 36 आ गया हमारे पास, क्या 36। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेट का नाम छोड़ दिए हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। 30 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को 10-10 क्वेश्चन क्लियर करवा देते हैं। और इसके बाद अगले चैप्टर का भी पूरा जितना भी क्षेत्रफल से रिलेटिव है, त्रिज्या खंड से संबंधित है, गोले से संबंधित है, क्लियर करेंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 64 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, तो ये जो क्षेत्रफल है किसका है, तो वृत्त आ गया ना, यानी वृत्त का ही क्षेत्रफल दिया गया है। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ध्यान समझिएगा। वृत्त का व्यास पूछा है, यानी आपसे क्या क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। हम कह रहे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 64 होगा, यानी क्षेत्रफल के सामने हम क्या लिख देंगे 64, और ये पाई का पाई, इधर पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पाई से पाई कट गया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो 64 का वर्गमूल आप लोग कितना पता होगा बताइए। स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ गया, 64 8, यानी r का मान आ गया 8। क्या हमसे त्रिज्या ही पूछा है, कुछ और पूछा है, तो वृत्त का व्यास पूछा है, ठीक है। वृत्त का क्या पूछा है, व्यास पूछा है। बताएंगे कि आप लोग r बराबर जो होता है वो d/2 होता है, लेकिन यहाँ तीसरा तीसरी गुना करेंगे अगर हम, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 2r होगा, तीसरा तीसरी गुना होगा 2। और r की बात करें, r का मान आ गया 8, और 8 गुना क्या हो गया 16 हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन, और ये पक्का है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन इस मतलब वृत्त से संबंधित है। इसके बाद अगले चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मेंसुरेशन हम क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।